नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जहर मुक्त जर्नी में, आपका जहर मुक्त यात्रा में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे तत्व के बारे में, एक ऐसे खनिज के बारे में बात करेंगे जो हमारी शरीर के लिए भी, मनुष्यों के शरीर के लिए भी और हमारी मिट्टी के लिए भी, जिसमें हम अपना अनाज उगाते हैं या अपने फल उगाते हैं या अपने फूलों के पौधे उगाते हैं, खूबसूरत फूल उगाते हैं, तो उस मिट्टी के लिए भी दोस्तों बहुत ही उपयोगी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है कैल्शियम। तो दोस्तों, आजकल हम कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए, चाहे वो अपने शरीर की पूर्ति करते हो या अपनी मिट्टी की कैल्शियम की पूर्ति करते हो, तो दोस्तों हम एक जहर युक्त मोल का जो दुकानों से केमिकल लेके आते हैं और उस केमिकल का प्रयोग करके हम अपने शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करते हैं और हमारे जो मिट्टी है उसमें भी हम उसकी पूर्ति करते हैं। जो जहर युक्त होता है उसमें जहर होता है, जो हमारी दोनों के लिए हानिकारक है, हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है उसका प्रयोग करना और हमारी मिट्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है दोस्तों। जबकि दोस्तों हमारी जमीन पर, हमारी मिट्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे खनिज उपलब्ध हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, वो भंडार होते हैं कैल्शियम के, बहुत ज्यादा जिनके अंदर कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। अब दूसरी बात सबसे दोस्तों, वो पूर्णतया प्राकृतिक होते हैं, उनमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर नहीं पड़ना और हमारी मिट्टी के अंदर भी किसी प्रकार का दुष्प्रभाव उसका नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही 5 महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर कैल्शियम की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है, बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है कैल्शियम का, और हमारे पूर्णतः प्राकृतिक हैं और हमारे बिल्कुल वातावरण के अनुकूल हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई बेल आइकॉन को भी जरूर से दोस्तों प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए और अगली वीडियो का भी आप लाभ उठा करके अपने खेती में उसका उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले उन तत्वों की बात करने वाले हैं, उसमें दोस्तों सबसे पहला जो है ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कट्टा रखा है चूना का। तो दोस्तों ये है अंडा के छिलके, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, भरा हुआ है ये अंडे के छिलके हैं दोस्तों। अंडे का छिलके के अंदर दोस्तों 98% कैल्शियम पाया जाता है। आप सोच सकते हो दोस्तों इसमें कितना बड़ा भंडार है कैल्शियम का। आप महंगे यूज करते हो, जहर युक्त मिला हुआ यूज करते हो, तो दोस्तों उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर कैल्शियम है। और सबसे बड़ी बात, ये फ्री में पाया जाता है दोस्तों, फ्री में मिलता है, पैसे नहीं लगते इसके। कोई भी आपके आसपास अंडे वाला हो, अंडे की भुजी बनाने वाला, अंडा के आमलेट बनाने वाला, उससे जाकर के शाम को आपको कलेक्ट करना है, बिल्कुल 1 रुपया लगना नहीं है। मैं भी ये ऐसे ही लाया हुआ हूँ, अंडे वाले से शाम को जाता हूँ, उससे उठा लेता हूँ, बिल्कुल फ्री में आएगा। तो नंबर 1 दोस्तों, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर कैल्शियम पाया जाता है 98%। इसका प्रयोग कैसे करना है दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। हम इसका अपनी जमीन के अंदर कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर दोस्तों, चूना। दूसरा नंबर दोस्तों, चूना के अंदर दोस्तों 35 से 40% तक कैल्शियम पाया जाता है। बहुत ज्यादा रिच कैल्शियम दोस्तों इसके अंदर भी। और जो खनिज लवण है उसमें, जमीन से जो निकलता है उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों चूने के अंदर। भंडार है चूना कैल्शियम का। इसका भी उपयोग आप कौन सी मिट्टी में करना है, कितनी मात्रा में करना है, आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तीसरा दोस्तों जिप्सम। तीसरी चीज दोस्तों जिप्सम, यह भी दोस्तों कैल्शियम का भंडार इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसमें 20 से 25% तक कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों। कितनी मात्रा में, कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा सबकी लेनी है, आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। चौथी चीज है दोस्तों आपकी, आप देख रहे हो क्या चीज है ये, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आपको नहीं मिले, नहीं अवेलेबल हो, तो अगर गोबर का खाद आपको मिल जाए तो गोबर का खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों में से कोई सी एक चीज ले सकते हो।
दोनों के अंदर दोस्तों कार्बन, जो इसके अंदर कार्बन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आपके जमीन के अंदर कार्बन की अगर मात्रा कम है तो उसकी भी ये पूर्ति करेगा, और कैल्शियम की जो इसमें मात्रा होती है कैल्शियम की पूर्ति करेगा। तो ये कितनी मात्रा में लाना है, सब चीजें दोस्तों आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली दोस्तों। अगर आपने ऐसी वीडियो पहले दोस्तों बिल्कुल नहीं देखी होगी, मैं बिल्कुल आपको दावा कर रहा हूं, ये वीडियो, ऐसी वीडियो आप पहली बार देखोगे दोस्तों। ये वीडियो ऐसी आपने पहले नहीं देखी होगी। तो दोस्तों बहुत रिच आपका एक खाद बनने वाला है अपनी जमीन के लिए। आप बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। अगली जो चीज है दोस्तों, जो पांचवी चीज है, वो क्या है दोस्तों, वो देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों लकड़ी की खाद। इसके अंदर भी दोस्तों कैल्शियम का बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। इसके अंदर भी कैल्शियम जो है 7 से लेकर 33% तक कैल्शियम पाया जाता है। तो वे डिपेंड करता है आपकी लकड़ी कैसी है। कच्ची लकड़ी है, कमजोर लकड़ी है, तो उसमें कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाएगी। और बड़ी लकड़ी है, बड़ा पेड़ की लकड़ी है, मजबूत लकड़ी है, पकी हुई लकड़ी है, तो उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। 5 चीज होगी दोस्तों आपकी। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपको ये कैसे पता लगेगा कि हमारी जमीन के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है। ये महत्वपूर्ण दोस्तों, ये तो पता लगे आपके कैल्शियम की कमी हमारी जमीन के अंदर है या नहीं है। तो वो उसके मुख्य जो लक्षण होते हैं दोस्तों, नंबर 1, आपके जो पौधे आप लगाते हो जमीन में, शुरू में जैसे पैदा करते हो, शुरू में जो छोटे अंकुरित होते हैं पौधे, तो उसके कई बार ऊपर का जो पत्ता होता है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, सिकुड़ जाता है, या वो पीला पड़ जाता है। अंकुरण जो होता है पौधे का शुरू में, वो पीला पड़ जाएगा या सिकुड़ जाएगा। नंबर 1 पहचान। दूसरी पहचान दोस्तों, आपके जो फल के पेड़ हैं, फल लगे हुआ आपके, तो फल का साइज डेवलप नहीं होगा, और वो कम अध पका जो है सूख करके, या कच्चा ही मतलब छोटा कम पका मात्रा में बिना डेवलप हुआ वो पौधे से टूट करके नीचे गिर जाएगा। तो समझ लिया आपके कैल्शियम कमी है। तीसरा जो दोस्तों, जैसे आपकी बढ़वार जो है पौधे की रुक जाएगी पूर्णतया। जो जितना आपका पौधा डेवलप होना चाहिए, वो पौधा जो पैदावार जो बढ़वार जो है वो आपकी कम पड़ जाएगी, हल्की हो जाएगी, बढ़वार कम हो जाएगी। अगला जो लक्षण है दोस्तों, आपका पौधा मुरझा जाना। पौधा जो है आपका, जैसे पौधा हरा भरा है, वो एकदम से मुरझा जाएगा, सूखने लग जाएगा, तो आप समझो आप हमारी जमीन के अंदर, हमारे गमले के अंदर कैल्शियम की कमी होगी। चाहे दोस्तों ये मैंने बताया आपकी जमीन के अंदर आपने फसल लगा रखी है, चाहे आपके गमले के अंदर ये जो लक्षण हैं। अब अगर किचन गार्डनिंग करते हो तो आपके गमले के अंदर अगर गमले में मिट्टी की मात्रा जो है, उसमें गमले के जो मिट्टी है उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा अगर कम हो गई है, तो ये आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो हमारे लक्षण। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ये जो चीजें 5 जो तत्व हमने बताए हैं मैंने, इसको हम कितनी मात्रा में यूज करें और किस प्रकार से यूज करें। तो दोस्तों मैं एक बार पहले इनको सबको नीचे रख देता हूं, उसके बाद हम इसको कैसे, कितनी मात्रा में कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, मैं ये दोस्तों ये लेके आया हूं। इसमें हम देखेंगे हमें इसको कितनी मात्रा में यूज करना है और कैसे प्रयोग करना है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे दोस्तों चूना की। ये चूना का कट्टा रखा हुआ है दोस्तों। केवल चूना को छोड़ करके बाकी सभी का प्रयोग मैं बताऊंगा। चूना दोस्तों अपने यूज करना है आपकी जमीन के पीएच मान के अनुसार। दोस्तों अगर आपकी जमीन का पीएच मान कम है, 5 से नीचे चला गया, चूना दोस्तों पीएच मान, जमीन के मिट्टी के पीएच मान को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक है दोस्तों। ये बिल्कुल प्राकृतिक है। आपकी मिट्टी का अगर पीएच मान 5 से नीचे चला गया है तो 1 एकड़ में इसका 10 किलो तक प्रयोग कर सकते हो। 1 एकड़ में 10 किलो तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपकी मिट्टी अम्लीय हो गई है, अम्लीय मिट्टी है, पीएच मान कम हो गया है, तो अपनी मिट्टी में चूने का पानी मिला करके चूना सीधा ही आप फेंक सकते हो जमीन के अंदर, तो आप जुताई कर सकते हो। तो अगर आपकी मिट्टी में पीएच मान कम है तो आप केवल 2 किलो लीजिए। 7 किलो पीएच मान से ऊपर आपका 7.5 पीएच मान है तो केवल आप 2 किलो चूना लीजिए दोस्तों। अगर आपकी मिट्टी में पीएच मान 5 से कम चला गया है तो आप 10 से 15 किलो तक आप चूना प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने एक चूना लिया है। अगली चीज लेनी है दोस्तों जिप्सम। जिप्सम दोस्तों 1 एकड़ में कम से कम 15 कट्टे आप डाल दीजिए।
अगर आपकी जमीन में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है तो 15 कट्टे जिप्सम डाल दो दोस्तों 1 एकड़ के लिए। एक तो आप मुझे मात्रा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जितना मर्जी आप उसका इस्तेमाल कर सको, ये जितने ज्यादा डालोगे उतना ही कम है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। ये कार्बन का और कैल्शियम का भरपूर स्रोत है, इसमें बहुत ज्यादा कार्बन पाया जाता है, कैल्शियम का भंडार है ये। आपकी मिट्टी के अंदर कार्बन की अगर कमी हो गई है तो उसको बिल्कुल पूर्णतः ठीक कर देगा। और दोस्तों जो ये चीज मैं बता रहा हूं, ये एक बार 1 साल आपने डाल दिया 1 साल में, तो ये अगले 3 साल तक आपको प्रयोग होना है। अगले 3 साल तक आपको बिल्कुल कोई किसी प्रकार का खाद डालने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमारी भी आपकी पौधों में, आपकी फसल में नहीं आएगी। ये कम से कम आप 20 कट्टे 1 एकड़ के लिए बता रहा हूं मैं, 1 एकड़ में 20 कट्टे डाल दीजिए। और उसके बाद है दोस्तों ये दोस्तों आपने प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है, अगली चीज है दोस्तों, जो सबसे बड़ा भंडार है कैल्शियम का, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें 98% कैल्शियम पाई जाती है दोस्तों। और ये आपको प्रयोग कैसे करना दोस्तों, मैंने पहले बताया, ये इसको आप कहीं से भी फ्री में मिल जाएंगे अंडे वाले से। इसको ले करके, और इसके अंदर ये थोड़ा सा क्या होता है, अंदर एक जर्दी होती है जो गिल्ली होती है। अगर उसी समय आप ला करके इसका प्रयोग करोगे तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये जर्दी जो है, जैसे आप देख रहे हैं, ये पतली पतली जर्दी होती है इसके अंदर, ये आपको थोड़ा परेशान करेगी। इसका तरीका क्या दोस्तों, वहां से किसी भी अंडे वाले से ला करके इसको पहले 2 से 3 दिन तेज धूप में सुखा लो। धूप में सुखा करके जब ये सख्त हो जाए, जैसे मेरे सूखे हुए हैं बिल्कुल, मैंने धूप में सुखाया हुआ है, तो इसको आप देखिए, ये आप ये देख रही है, ये जर्दी है, ये पतली, ये अंदर से छिलका ऊपर उतर गया, तो ये देखिए कागज जैसी बिल्कुल। तो ये अगर आप बिल्कुल सुखा लोगे तो आपकी ये पिस पाएगी, वरना गिल्ली इसमें ये पिस नहीं पाएगी। तो 2 से 3 दिन तक तेज धूप में इसको सुखा लीजिए, और बिल्कुल जब सूख कर कड़े हो जाएं, टाइट हो जाएं, तो इसका बिल्कुल महीन बारीक चूर्ण, बिल्कुल पाउडर शेप में इसका बना लीजिए दोस्तों। मिक्सी में, ग्राइंडर में, किसी भी आपको बारीक पाउडर बना करके, और इसको जो है, इसके भी दोस्तों कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कैल्शियम प्राकृतिक है, और जमीन के अंदर, यानी जितना भी हम जिस प्रकार का भी कैल्शियम यूज करते हैं, 98% कैल्शियम दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा भंडार है कैल्शियम का। इसमें इतना भंडार जो है दूसरे किसी चीज में आपको कैल्शियम की मात्रा नहीं है। तो मैं इसमें थोड़ा दोस्तों ये मिला रहा हूँ, ताकि मैं अपने जो ये मिला दिया मैंने, तो इसको अपने ऐसे ही बिना पाउडर बनाए अपने फूल में पौधों में डालूंगा। थोड़ी बहुत, अगर गमले में आपको डालना है तो ज्यादा पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है, अपने बिल्कुल ऐसे हाथ से पीस करके, हाथ से करके आप इसको मिट्टी मिला करके और इसमें डाल सकते हो गमलों के अंदर। तो दोस्तों अगर अगली जो चीज है, जो सबसे आखिरी चीज है दोस्तों, वो है दोस्तों राख। ये देखिए, ये दोस्तों लकड़ी की राख। दोस्तों लकड़ी की राख के अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। मैंने बताया 7% से लेकर के 33% तक इसमें कैल्शियम पाया जाता है। यह भी एक रिच स्रोत है कैल्शियम का। तो ये भी आप मिट्टी के अंदर आप मिला दीजिए। इसकी मात्रा जो है 1 एकड़ के लिए 10 से 15 किलो, मैक्सिमम 15 किलो, आप ये ज्यादा ना मिलाएं। ये भी इसका थोड़ा ध्यान रखें, केवल चूना का। और इसका ये ज्यादा से ज्यादा 10 केजी या 15 केजी इसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट जितना मर्जी मिला दें, कोई मात्रा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। जिप्सम के 15 कट्टे मिला दीजिए। और चूना जो है डिपेंड करता है आपका 2 किलो से लेकर के और 15 किलो तक, आपकी पीएच मान के ऊपर। ये आप मिला दीजिए। और मिलाने के बाद जो है, ये मैंने इतना सा इसमें गमले के लिए बना रहा हूं दोस्तों, और इनको अच्छी तरह से मिला करके, अच्छी तरह हमने मिला लिया। अब हम बात करें दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करना है। प्रयोग करने का तरीका दोस्तों, इसका जो है, आप अच्छी तरह से मिला करके, ये कंकर वगैरह जो है अच्छी तरह ये फोड़ लीजिए। इसका जिप्स, इसमें जो चूना होता है, इसमें जो जिप्स ये होता है, इसका जो कई बार गांठ होती है, तो बिल्कुल जो टाइट गांठ है उसको आप निकाल दीजिए। और इसको जो है आप हाथ से अच्छी तरह से मिला करके थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से दोस्तों इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लीजिए। और मिला करके अपने खेत में दोस्तों, जब आपकी फाइनल जुताई हो, आपको जैसे पानी एक बार दे दिया, फिर उसकी जुताई कर दी, और फिर उसमें ये अच्छी तरह से छिड़क करके, और फिर दोबारा से एक अच्छी जुताई कर दें, ताकि वो अच्छी तरह से आपकी मिट्टी के अंदर, जैसे ये कंकर है, ये इस प्रकार के कंकर जो है आप निकाल दें, उसको दूर हटा दें।
तो बहुत बारीक सा पाउडर सा बना करके और अपनी मिट्टी के अंदर दोस्तों इसको ऐसे आप सीधा करके अपनी मिट्टी में छिड़क दो पूरे में। तो दोस्तों ये मैंने तरीका बताया। और रही बात जो किचन गार्डनिंग जो भाई करते हैं अपने गमले में यूज करते हैं, तो वो तो आप डिपेंड करता है अपनी जैसे सीधाई, अपने जितना आपका बड़ा गमला है गमले के अंदर थोड़ा मिट्टी में डाल दी, मिट्टी के अंदर मिला दिया और उसको खुदाई करके गमले उसके अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर उसका मिला दो। दोस्तों अगर आपने एक बार मेरे कहने से किचन गार्डनिंग जो भाई करते हैं, फूलों की फुलवारी करते हैं, या घर में आपने किचन के अंदर अपनी बेल सब्जी वगैरह बेल लगाते हो, दोस्तों एक बार अपने गमले में मेरे कहने से बनाकर डाल दो। दोस्तों अभी तक आपने ऐसा रिजल्ट पहले कभी नहीं देखा होगा जो आज आप देखोगे इसका प्रयोग करने के बाद। दोस्तों आप फर्टिलाइजर को भूल जाओगे, सभी प्रकार के खाद को भूल जाओगे। दोस्तों ये एक सर्वोत्तम खाद है हमारी जमीन के लिए, हमारे पौधों के लिए। दोस्तों आपकी फसल में इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, आपकी पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों आपके पौधों का विकास जो है बहुत अच्छी तरह से होगा। आपके पौधे अगर फूलों के पौधे आप गमले में लगाते हो, किचन गार्डनिंग करते हो, तो वहां भी दोस्तों आपके पौधे जो है फूलों से बिल्कुल भर जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे साथियों को भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भाई भी इसको देख करके अपने किचन गार्डनिंग या अपने फार्म में, अपने खेत में इसका प्रयोग कर सकें।